नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 24 ऑफ दिसंबर और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। एंड आज वेबसाइट में जाके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। और अभी जो है आई वुड रादर डू लाइव, क्योंकि मेरे को लगता है कि लाइव में बेटर होता है। लाइव भी करेंगे और ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड करके आपका यूट्यूब में भी डाल दूँगा, जो लाइव में थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि यहाँ पे मैं पॉज़ ले लेके काम करूँगा। और जो यहाँ पे जो मतलब यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपका प्राइमरीली जो पॉजेस है वो हटा दिए जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हमारे पास कितने सारे हेडलाइंस है, नियर अबाउट 73 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। हर एक चीज़ को तो हम कवर नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि भाई क्या सामान चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड मोरलेस हम देख देख सकते हैं कि मार्केट में जो है, आई वुड रादर से कि देयर इज़ अ चर्निंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। एंड चर्निंग के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हाउ ऑल थिंग्स, ऑल इंडस्ट्रीज आर, आई वुड रादर से मतलब किस तरीके से इट्स चर्निंग, देयर इज़ अ चर्न दैट इज़ देयर इन द मार्केट। एक मिनट में देख लेता हूँ ये लाइव भी है कि नहीं। हाँ, लाइव है। ओके, लेट मी जस्ट चेक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको कॉपी करके। या आई थिंक ओके, सो अभी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को वही चेक करेंगे। और यहाँ पे वही मैं बोल रहा था कि एक्चुअली ग्लोबल मार्केट में जो मैं देख पा रहा हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ चर्न दैट इज़ गोइंग ऑन। चर्न इन अ वे दैट कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप बड़े बड़े कंपनीज को देख रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी मीडिया इंडस्ट्री हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री आप देख लो अभी मार्केट में। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन दैट इज़ हैपनिंग। छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं, दे आर बीइंग इरोडेड और दे आर बीइंग बैंकरप्टेड। और उनको जो बड़ा मछली जो है, बिग फिश आर बेसिकली टेकिंग देम अप, कंज्यूम कर रहा है। सो सीमेंट सेक्टर में अगर हम देखें, सो बिगेस्ट प्लेयर्स जो है मार्केट में कौन है अभी? अडानी है और आपका बिरला है, ठीक है। अडानी का क्या है, एसीसी है और अंबुजा है। और फिर आपका जो बिरला है उसका क्या है, उसका आपका है अल्ट्राटेक सीमेंट। सो ये दो प्लेयर ही हैं, बाकी उसके बाद छोटे छोटे प्लेयर्स आ जाते हैं। श्री सीमेंट हो गया, जेपी सीमेंट हो गया, अलग अलग टाइप के सीमेंट वाले कंपनी, वो लोग गेम खेल रहे हैं। बट अगर हम लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लार्जर कंटेक्स्ट में अगर हम चेक करते हैं, सो वी कैन सी दैट यस, देयर इज़ अ कंसोलिडेशन इन एवरी मार्केट, इन एवरी इंडस्ट्री। सो सबसे पहला है आपका टेलीकॉम। मीडिया में भी अगर आप देख ले तो मीडिया में आपका डोमिनेट कर रहे हैं यूट्यूब एंड जियो सिनेमा, दे आर डोमिनेटिंग द मार्केट। एंड अगर सीमेंट सेक्टर में देखते हैं, अंबुजा इज अडानी इज डोमिनेटिंग द मार्केट एंड बिरला इज डोमिनेटिंग द मार्केट। अगर आप टेलीकॉम में देखते हैं, अंबानी है और फिर आपका भारतीय एयरटेल है। सो ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी इन द मार्केट इटसेल्फ। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली भी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। एंड देयर इज काइंड ऑफ अ वेव, और वो बहुत दिनों तक चलेगा, इन कपल ऑफ डेकेड्स ही आपका चलेगा। दैट इज़ देयर इज़ अ सर्जेंस कि हमें जो है मूव आउट करना है। वी हैव टू मूव आउट फ्रॉम द डॉलर हेजेमनी एंड वी हैव टू मूव आउट टुवर्ड्स स्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी। और करेंसी नहीं बोलूँगा, बार्टर सिस्टम के लिए। इसलिए आप देखोगे सिल्वर का आपका जो है दाम बढ़ चुका है, नियर अबाउट डबल ट्रिपल हो गया है। गोल्ड का भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज अ हैवी ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग इज बीइंग डन, स्पेशली बाई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। जो बैंक्स होते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होते हैं, रिजर्व बैंक्स होते हैं, वो धड़ल्ले से इसको परचेज करें। सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड एज अ इंडिविजुअल, फॉर मी इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू compete विद दीज लार्ज वेंडर्स। और यहाँ पे वही होता है कि जैसे आपने देखा था ना कि शार्क शार्क जो होता है, जब समुंदर में शार्क घूमता है उसके साथ मछलियाँ चिपक के जाती है ना, तो वो हमें हमें वो मछली जैसा चलना पड़ेगा हमें सर्वाइव करने के लिए एंड टू थ्राइव। उसके ऊपर हम मतलब इट्स लाइक पिगी बैक करके ही आपको काम करना पड़ता है। एंड ग्लोबली ग्लोबली मैं नहीं बोला, इन जनरल मैंने देखा है लाइफ में, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, आप इन्वेस्ट करो, आप इसमें इनोवेशन लाओ। बट again, if someone has done that work already, why are you not using that thing and basically leveraging yourself? That is the main objective, ठीक है। एंड चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रहा है वो मैं कवर करूँगा यहाँ पे। एंड लेट्स डू वन थिंग एंड थोड़ा सा एक ऐसे ही ऐसे करके चलते हैं, मतलब सिक्वेंशली करके चलते हैं इस वीडियो में। सो आई डू दैट फॉर्मेट। सो हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस, उसके शुरू करने से पहले मार्केट का हालत हम चेक कर लेते हैं। सो मार्केट हैज़ बिन क्वाइट, आज जो है ओपन हुआ है 85,000 26,000। सो अभी यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि आईटी में हल्का फुल्का आपका सेल ऑफ हो रहा है। एंड उसी के साथ अभी अभी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपका
बीएसई स्मॉल कैप में आपका डिसेंट बाइंग हो रहा है। ओके। सो मार्केट में अगर हम देखते हैं, आई वांट टू क्लोज इट, आई डोंट वांट दिस थिंग टू बी देयर। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यू सेलिंग स्प्री। एंड यहाँ पे हाँ, और एक चीज़ हमने यहाँ पे देखा है, और एक न्यूज़ भी है कि यहाँ पे आरबीआई, मैंने कल भी बताया था, परसों में मैंने बताया था कि आरबीआई जो है आपका प्राइमरली दे विल बी सेलिंग ऑफ अ लॉट ऑफ डॉलर्स टू बेसिकली स्टेबलाइज रुपी, क्योंकि रुपी का हालत एक्चुअली बहुत ख़राब है। एंड पर्सनली आई आई फील दैट रुपी को जो है फ्री फॉल में जाना चाहिए। फ्री फॉल में जाएगा तो उसका जो असल वैल्यू जो है वो आएगा। उसके बेसिस पे मार्केट अपने आप ही करेक्शन कर जाएगा, जैसे पेट्रोलियम में अभी हो गया है। पेट्रोलियम को अभी भी जो है वो फ्री फॉल में उन लोगों ने डाला हुआ था, गवर्नमेंट ने डाला हुआ था, बट स्टिल दे आर नॉट बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग दैट, बिकॉज अभी जो है क्रूड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, और फिर भी जो है आपका ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। सो इसको सप्रेस करके रखा जा रहा है, विच डजंट रियली मेक सेंस, बिकॉज द ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, दे आर मेकिंग अ शिट टन ऑफ मनी। एंड जो बेनिफिट, जो एंड कस्टमर को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी एंड कस्टमर यानी आपको जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो वी हैव टू नो अबाउट दिस, एंड वी हैव टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एज वेल। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी डन एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप इसको छोड़ देते हैं, उतना जल्दी जो है मार्केट अपने तरीके से उसको करेक्शन करेगा। सो लॉन्ग टर्म में इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। शॉर्ट टर्म में मार्केट पूरा सब कुछ इकोनॉमी क्रैश करेगा, बट लॉन्ग टर्म में दैट इज़ गोइंग टू वर्क। नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा, एंड देयर विल बी एन आर्टिफिशियल बूम, और आर्टिफिशियल डूम या बूम जिसको आप बोल सकते हो, वो आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी विच इज़ करेंटली ग्रोइंग। अगर आपका डिफ्लेशनरी इकोनॉमी है, दैट इज़ फाइन। अगर आपका बहुत छोटा इकोनॉमी है, दैट इज़ फाइन। अगर आपका इकोनॉमी है जिसको आप बहुत ही टाइटली कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ फाइन। बट जहाँ पे आप डेमोक्रेटिकली चीज़ों को चला रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ जो है वो चलता नहीं है। एनीवे, नंबर वन चीज़ जो है एचसीसीबी, जो अभी रिसेंट आई थिंक किसी जुबिलेंट ग्रुप ने परचेज किया है, उन्होंने आपके 300 जॉब को जो है काट दिया है टू लिफ्ट प्रॉफिटेबिलिटी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ बेसिकली अ टेक ओवर ऑफ अ कंपनी। सो वहाँ पे क्या होता है, जो न्यू ओनर्स होते हैं वो अपने बंदों को लेके आते हैं, और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है, एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को स्लोली एंड ग्रेजुअली दे ट्राई टू इम्प्रूव इट, और वो अपने तरीके से उसको जो है बिल्टअप करते हैं। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिला है, 300 लोगों को जो है निकाल दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये दिखाया जाएगा कि दिस इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट रिडक्शन मूव, लाइक ट्रिमिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। इसमें बेनिफिट ये होगा कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टर जो है या बोर्ड मेंबर जो है, दे विल बी वेरी हैप्पी कि अभी 300 लोगों को अगर हटा देते हैं, और ऑन एन एवरेज अगर उनका 12 से 15 लाख रुपए सैलरी होता है, या 20 लाख रुपए सैलरी होता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच मनी यू आर सेविंग। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा सेवरेंस पे देना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेज और जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट किया गया है। बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे एक मैसेज चला जाता है बाकी के स्टाफ को कि आपको और भी ज़्यादा अग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, और कोका कोला को और भी ज़्यादा एग्रेसिवली मूव करना पड़ेगा इन द मार्केट, सो दे कैन कम्पीट विद कैंपा कोला एंड द पेप्सिको के साथ। सो दे कैन, सो दिस इज़ अ वेरी मिक्स थिंग, जो आपका टिपिकली बड़े कंपनीज में किया जाता है वेन एवर देयर इज़ अ एक्वी हायर और एक्विजिशन, और वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगेन लोकल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रेड यूनियन वाले बंदे हैं वो यहाँ पे चोल से चोल पे वाला सीन करेंगे, पर आई डोंट थिंक दैट विल बी मच इफेक्टिव हियर। ठीक है, अगले न्यूज़ को चलिए देख लेते हैं। बिग फोर वर्सेस टेक वर्स एंड आईटी फर्म्स, एआई कंसल्टिंग आर्म्स रेस इन इंडिया। सो अगेन एआई एडॉप्शन का जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे वही जो बिग फोर जिसको बोलते हैं, जो कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं, ईवाई, डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, सो सब गोरे कंपनी है। सो दे आर कम्पीटिंग विद आईटी कंपनीज, बिकॉज यहाँ पे कौन इंटीग्रेशन करेगा, किस तरीके से आपका जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा, कौन अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो कंपटीशन तो होता ही रहेगा। बट घुमा फिरा के गोरे के पास ही पैसा जा रहा है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज इंडिया में भी इस तरीके के कंसल्टिंग फर्म्स अगर आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जितने भी ये बड़े बड़े कंपनीज हैं, ज़्यादातर जो बैकएंड का काम है, जो मेहनत वाला काम है, वो लेबरियस काम जो है वो इंडियन से ही कराते हैं। सो लाइक माइंड ट्री, अगर कोई कंपनी आ सकता है इंडिया में, उस तरीके के बिजनेस को डेवलप कर पाता है, सो दैट विल बी वेरी ग्रेट। सो एज सच मुझे कोई डिफरेंस दिखता नहीं है, बट अगेन द मनी विल बी गोइंग टू आइदर कंसल्टिंग फर्म्स और आईटी फर्म्स, एंड दोनों के बीच में अगर एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। India's new FTA signal push amid global tariff shift, and again India's recent trade pacts with New Zealand, Oman, UK reflect urgency, and
ये ठीक है, मतलब ट्रेड पैक्ट आप कर रहे हो, बट जिस तरीके का आपका इंटरनली बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे करप्शन वाले इश्यूज हैं, उसको जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज ऑलरेडी न्यूजीलैंड, ओमान, यूके इनके साथ तो ट्रेडिंग हो ही रहा है। सो ऐसा नहीं कि आपका ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, बट अगेन आप वहाँ पे फ्री ट्रेड भी करो, कुछ भी करो, इट डजेंट रियली मेक सेंस अनटिल एंड अनलेस योर exporters or your vendors or your economy or your people are not able to sell their product there. सो दैट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी ये किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, किस तरीके से टैकल टैकल करेंगे, दैट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे एमएसएमई और एसएमई ही जो है, एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, वही गेम खेलेगा, वही काम करेगा। बड़े कंपनीज ऑलरेडी दे आर डूइंग इट, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि एफटीए है नहीं है, इधर उधर से बाईपास करके वो लोग काम कर लेते हैं। प्राइमरीली यहाँ पे पुश ये होगा, या यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो है आपका एमएसएमई। तो उसको किस तरीके से ये लोग सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से करप्शन को रिड्यूस कर पाएंगे, दैट नीड्स टू बी सीन, एंड उससे देखते हैं क्या होता है। सैमसंग सीक्स कंपोनेंट PLI एक्सटेंशन अंडर स्मार्टफोन PLI। तो यहाँ पे फिर से वही बोल रहा है कि PLI हमें चाहिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्राइमरली वो आपका जो है टैक्स का कट बैक होता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, फिर से वो मांग रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है ये बोल डिमांड कर रहे हैं, सिंपल तरीके से डिमांड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से नेगोशिएशन होता है ना गवर्नमेंट लेवल। अगर होता है तो अच्छी बात है। इसमें एडवांटेज ये होगा कि सैमसंग बोलेगा कि फिर से हम थोड़ा सा जो, क्योंकि PLI स्कीम में जो मुझे बेनिफिट मिलेगा वही आई विल पुट बैक इनटू एम्प्लॉयमेंट, इनटू डेवलपमेंट एंड फलाना फलाना। तो बैकडोर्स में ये सब बातचीत होता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अर्ली स्टेज VC डिलीवर आउटसाइज्ड रिटर्न्स इन 2025। सो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने 30x रिटर्न कमाया है। रैपिडो में 10x कमाया है, मोएंगेज में। एंड ओके, अर्ली स्टेज VC मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टार्टअप में, देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। जब आप आइडिया स्टेज में हो, आपको कुछ पता नहीं है, मे बी जस्ट आप शुरू करें, तो वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर चाहिए, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे VC नहीं आता। बिकॉज VC टिपिकली प्रेफर दोज कंपनीज जिनके पास मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है, या उनको मार्केट की समझ होती है, बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करता है। जब आप एक आइडिया स्टेज में होता है तो फिर वहाँ पे आपका टिपिकली आप अपने पैसा लगाते हो, अपने फैमिली का पैसा लगाते हो, या आपका एंजल इन्वेस्टर का पैसा लगाते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाता है, यू यूज़ दैट मनी टू बिल्ड द प्रोडक्ट, टू टेस्ट द मार्केट। एंड वो टेस्टिंग करते करते 1-2 साल, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 1 डेकेड भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, वंस यू डिफाइन योर मार्केट, योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, वट एवर, आपको मार्जिन सब कुछ मोटा मोटी एक आइडिया हो जाता है। इट इज़ स्टिल इन द ट्रांजिटरी फेज, इट इज़ स्टिल इन दी फेज जहाँ पे आपने फाउंडेशन मोटा मोटी तैयार कर लिया, आपको पता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, क्या ऑफरिंग है, ब्रांड क्या है, फलाना फलाना ढिंकाना जो भी है। एक कॉन्क्रीट एक फाउंडेशन मोटा मोटी बन चुका है। उसके बेसिस पे आपको और पैसा चाहिए टू स्केल इट अप, टू एक्सपैंड द बिजनेस, टू हैव डीपर रूट्स। उस जगह पे देन यू गो टू द VC को आप पिच करते हैं। VC का मतलब होता है वेंचर कैपिटल। टिपिकली दिस इज काइंड ऑफ अदर साइड ऑफ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एज वेल। बट VC का काम होता है कि स्टार्टअप्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो जो अपकमिंग बिजनेस है, जिस बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, जिसको कैश की ज़रूरत होती है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपका जो है VC आता है। ब्लूम वेंचर्स हो गया, और एक दो कंपनीज है, वो जो है बहुत सारे कंपनीज है, VC है। तो वो लोग बहुत सारे कंपनीज, वो लोग गेम खेलते हैं। तो वहाँ पे आपको पिच करना पड़ता है, पिच टेक बनाना पड़ता है। फिर वहाँ पे आप समझाते हो कि हमारा ये है, हमारा ये है, अभी हमारा इस जगह पे है, पैसा अगर मुझे मिलेगा 70 करोड़, 100 करोड़, 700 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, जो भी है, तो इस जगह से हम इस जगह पे जंप करेंगे। और फिर आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, सीरीज A, सीरीज B, लास्ट मतलब आपका इनिशियल फंडिंग होता है, फिर होते होते सीरीज A, सीरीज B, वो लेट सीरीज हो जाता है। फिर उसके बाद वो IPO में आता है। IPO में क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी फर्म घुसता है, जहाँ पे आपका जो जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, दे बेसिकली इन्वेस्ट इनटू स्टेबल बिजनेसेस, वो यहाँ पे आके काम करते हैं। सो यहाँ पे इनिशियल स्टेज वही बता रहे हैं कि अर्ली स्टेज जो VCs हैं उन्होंने आउटसाइज रिटर्न, मतलब 100 रुपये मतलब 1 रुपये अगर डाला होगा रैपिडो में, तो उन्होंने 30 रुपये कमा लिया है। सो अगेन इट डज नॉट मीन दैट द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और द बिजनेस इज ग्रेट, बट इसका मतलब ये होता है कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो 30x प्राइस में वो लोग बेच पा रहे हैं टू समवन एल्स, टू सम अदर VC, टू सम अदर इन्वेस्टर, टू सम अदर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, या इन्वेस्टमेंट बैंकर, इसको बेच पा रहे हैं। सो इट डज नॉट मीन दैट द बिजनेस इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी स्टेबल एंड इट इज़ प्रॉफिटेबल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना पड़ेगा। सो अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन, बिकॉज इस तरीके के जब चीज़ें आती हैं मार्केट में, इस तरीके के स्टार्टअप जब मार्केट में आते हैं, तो उसमें इन्वेस्टर का और भी कॉन्फिडेंस होता है कि चलो रैपिडो निकला है यहाँ से, मो एंगेज निकला है, इस तरीके के मे बी और भी जो कंपनीज हैं वो निकल सकती हैं। तो वी हैव टू बिकम मोर एक्टिव एंड दे हैव टू, क्योंकि VCs का भी टारगेट होता है ना कि मेरे को भी पैसा डालना है मार्केट में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, विच इज़ गुड। हारमन बाय ZF ड्राइवर असिस्टेंस यूनिट फॉर $1.5 बिलियन। सो सैमसंग का जो है ADAS वाला
बिजनेस जो है वो आपका ZF ग्रुप से वो लोग परचेज कर रहे हैं। गुड। सैमसंग ने आपका बॉस्टन डायनामिक्स को भी परचेज किया है, सो विच इज़ इवन बेटर, सो गुड फॉर देम। So they are looking to dominate. They are not looking to dominate the software market, but hardware plus software and robotics segment वो लोग game खेल रहे हैं. So just great. Let's see. वही software hardware integration. It's not only about software, but it is also about software and hardware integration with robotics. And क्योंकि already इनके पास Boston Dynamics है, ADAS के साथ वो लोग आपका अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग जगह पे वो लोग गेम खेलेंगे in manufacturing, in automotive sector and stuff. ठीक है. So that is very very interesting. तो ये तो आपका चलता ही रहेगा। यूएस एफसीसी बैन्स इंपोर्ट ऑफ चाइनीज ड्रोन्स ओवर सिक्योरिटी। डीजीआई को आप बैन नहीं कर सकते। डीजीआई इज द बेहेमोथ, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी जो आपका ड्रोन बनाता है। कमर्शियल ड्रोन हो गया या आपका फोटोग्राफी ड्रोन हो गया, तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली विल सी दैट वो आपका सिंगापुर में या इंडिया में लेबल होकर जो है वो वहाँ पे जाएगा। सो अगेन बैकडोर तो डेटा तो उसको मिल ही रहा है। इंडिया का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग जो 20% बढ़ा है, विच इज़ ग्रेट। एंड लोगों में अवेयरनेस है, स्पेशली जो स्टार्टअप एमएसएमई है। बट अगेन स्पेशली फॉर ट्रेडमार्क गवर्नमेंट को उसको फीस को और भी कम करना चाहिए। 2500 तो करना ही चाहिए। अभी 4500 है और टिपिकली 9000 है। अगर आप एमएसएमई है तो 4500 इंडिविजुअल है तो 9000 4500 सो उसमें ये करना चाहिए। पैटेंट वाला सिस्टम जो है, बिकॉज कॉलेज में मैंने कुछ पैटेंट के लिए अप्लाई किया था, तो दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आपको फिजिकली करना पड़ता था। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, बट अगेन इसको और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करेंगे, थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे तो बहुत सारे लोग जो है इसको फाइल करेंगे। अनशन नहीं, बट प्रॉपरली जो करेंगे। और टिपिकली जो लीगल कंपनीज होती हैं, लॉयर्स होते हैं, उनको ये बेनिफिट आपका मिलेगा एंड दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। सो जस्ट गुड। HCL ने आपका जैस्परसॉफ्ट को $240 million में परचेज कर लिया है, एक्सपैंडिंग एनालिटिक्स एंड एम्बेडेड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज। And again they're buying more of software and technical knowledge rather than robotics, because what I figured out in my business or in my career, that you have to have a certain physical product as well as digital product, दोनों को मिला के चलेंगे तो it is much easier and it is much more stable. So पहले HCL आपका कंप्यूटर बेचता था, फिर उसने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। So again this is my experience, आपका क्या राय है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। देख सकते हैं अगेन इसमें कुछ है नहीं। कोरल रेजिस था 30 मिलियन फॉर एयरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पैसा उठा रहे हैं। आईटी पैकेज अगेंस्ट इसमें मैंने बहुत सालों से मैं इसी का बात कर रहा हूँ कि अभी एआई के माध्यम से जो है आपका हेड काउंट कम कर दिया जाएगा, बट दे विल बी दे विल बी पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू एआई, एंड उसके माध्यम से क्या होगा, दे विल बी इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। मे बी कॉन्ट्रैक्ट्स का वैल्यू कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, बट अगेन विद द यूसेज ऑफ एआई दे विल बी एबल टू लेवरेज, एंड एआई विल बी द लेवरेज जहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं। यूएस टू प्रायोरिटाइज हाई स्किल हाई पे। ओके, देख सकते हैं इसमें, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन द यूएस। सो इन अ वे इट्स वेरी गुड, क्योंकि जीसीसी इंडिया में बहुत ज़्यादा बनेगा, बिकॉज अमेरिकन कंपनीज दे कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ द इंडियन जो टैलेंट पूल है। दे नीड इंडियंस फॉर देयर आईटी वर्क। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो कैपिटल माइग्रेशन तो होगा, टैलेंट एटलीस्ट एक बेटर चीज़ है कि भाई जो टैलेंट माइग्रेशन होता था वो नहीं होने वाला, वो थोड़ा सा कम होगा, विच इज़ गुड। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सर्फेसेस सर्च फेसेस रिलायबिलिटी एंड स्टोरेज गैप। तो मैंने वही बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी इज़ नॉट वायबल। इट इज़ नॉट वायबल। इट इज़ लाइक वही आप कर रहे हो, करने के लिए कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट वायबल, इट डज नॉट वर्क। इवेंचुअली यू हैव टू गो बैक टू न्यूक्लियर एंड थर्मल जो स्टेबल है, या आपका क्रूड या गैस, उसमें आपको जाना पड़ेगा। इसको स्टोरेज करना, इसको स्टेबलाइज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। इंडिया न्यूजीलैंड का FTA आप देख सकते हैं, एंड अरावली रेंज का जो है वो भी आप देख सकते हैं। सच तो और तो कुछ नहीं है। CCI जो है उसने टाटा स्टील का एक्विजिशन ऑफ रिमेनिंग टाटा ब्लू स्कोप स्टील, जो बेसिकली आपका छत का जो टीना होता है वो सब बनाते हैं, कोटेड स्टील का काम करते हैं, तो उसको वो परचेज कर उन्होंने रिमेनिंग जो स्टेक है
वो कंप्लीट ओनरशिप है, सो इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। इंडिया में तो ग्रोथ होगा, एज सच तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन पॉलिसी हो या नहीं हो, इंडिया विल बी ग्रोइंग, सो क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। लेबर कोड के अगेंस्ट में स्ट्राइक करेंगे, बट आई डोंट थिंक इट विल मैटर मच। पीएसयूज में सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि पीएसयू में ट्रेड यूनियंस ये सब बहुत ज़्यादा है। ये सब देख सकते हैं, चाइना ने आपका इंडिया का डब्ल्यूटीओ में इंडिया का सोलर आईटी इंसेंटिव को चैलेंज किया है, विच इज़ फाइन। एंड इसमें आपका चर्न देखने को मिलेगा, लॉट ऑफ चर्न विल बी हैपनिंग इन द न्यूक्लियर सेक्टर, सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द न्यूक्लियर सेक्टर। और वहाँ पे उसके साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज होते हैं, दे विल बी डूइंग क्वाइट वेल। इंडस्ट्रीज एज इन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो अच्छा करेंगे, पाइपिंग, पंपिंग, स्टील मैन्युफैक्चरर, सीमेंट, इन सारी चीज़ों का लेबर जो है, मशीनरी, हैवी मशीनरी, इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। सो न्यूक्लियर के साथ बहुत कुछ रिलेटेड है, माइनिंग कंपनीज, तो दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी देयर। एंड लेट्स सी, बेल राइस वाले जो है प्रोमोटर ने आपका एग्जिट किया है ब्लॉक डेट के माध्यम से। ओके, पैसा लेके निकल गया है। एंड ऑटोमोटिव सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं। और गोल्ड जो है आपका 1.36 लाख रुपीस पहुंच गया है फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, विच इज़ क्रेजी, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। रेलवे स्टॉक्स में आपका कम बैक हो रहा है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड व्हाट एल्स गाइस, अच्छा हाँ, ये मैं बात कर रहा था, आरबीआई इंजेक्स 2.9 लाख करोड़ टू ईस्ट लिक्विडिटी टाइटनेस। तो डॉलर जो स्लाइड, मतलब रुपी जो स्लाइड कर रहा है, उसको थोड़ा सा रोकने के लिए डॉलर आरबीआई जो है पैसा डाल रहा है यहाँ पे। इट डजंट रियली मेक सेंस, बट अगेन दिस इज व्हाट हैज़ टू बी डन एंड विल बी डन, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। रूरल इकोनॉमी में आपका ट्रैक्टर का कंजम्पशन हो रहा है, एंड बाकी तो और तो कुछ है नहीं। एच एफ सी बजट यही है, और तो कुछ बहुत सारी न्यूज़ है, इतना सारा तो कवर करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। एंड आई थिंक आई एम गुड टू गो, आई थिंक आई एम गुड टू गो। और यहाँ पे ओके, subsidies does not work. If the technology is not working, subsidies is not going to work. एक initial push चाहिए होता है, but I don't think it will work. यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट इज प्रो सब्सिडी, आई डोंट थिंक इट विल वर्क, इट डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क। कुवैत साइंस $4.1 billion पोर्ट डील विद चाइना, बट शायद तो इंडिया के साथ भी कर सकते थे, इंडिया के पास बहुत सारा वो है, बट अगेन कुवैत अगर कर रहा है तो क्या कर सकते हैं अभी। कॉपर इट्स 12,000 रुपीज़ पर टन, इट हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो कॉपर रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती हैं, दैट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव। डॉलर जो है वीक है, बट फिर भी रुपी जो है स्लाइड कर रहा है, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग दो। बाकी तो और तो कुछ है नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप जाके वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखें।